जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो एनपीएस और यूपीएस वाली वीडियो मैंने बनाई थी उस पर बहुत सारे कमेंट आए, लेकिन दो कमेंट मुझे थोड़ा सही लगे और उनका रिप्लाई देना भी जरूरी था। पहला कमेंट पढ़ लेते हैं। आप सिर्फ चीज़ों को काल्पनिक मानकर अंदाजा लगा सकते हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। हालिया दिनों में देखा गया है कि बहुत से बैंकों की हालत खराब है और एनपीए बढ़ता जा रहा है। आप ठीक ठीक नहीं कह सकते कि फ्यूचर में एचडीएफसी 12% ही रिटर्न दे। सरकारी नौकरी लोग सेफ्टी के लिए करते हैं। मेरा मानना है कि यूपीएस बेहतर है। इसकी भी क्या गारंटी है कि उम्र भर आपका पैसा शेयर मार्केट में बढ़ता रहे। वैसे भी सेविंग्स और एफडी रेट भी काफ़ी कम हो गए हैं बैंकों में। ज़्यादा लमसम के चक्कर में ना पड़ के रेगुलर बड़ी मंथली गारंटेड पेंशन लेना ठीक लगता है। ये इनका कमेंट है। रोहित नाम है इनका। दोस्तों इनका कहना ये है कि हालिया दिनों में बैंक पे एनपीए बढ़ा है और ये कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में एचडीएफसी 12% ही रिटर्न दे, और ये यूपीएस को अच्छा बता रहे हैं। देखो पहली बात तो मैंने उस वीडियो में कहीं भी ये नहीं कहा कि एनपीएस अच्छी है या यूपीएस, दोनों स्कीमें गवर्नमेंट लाई है, मेरे हिसाब से दोनों अच्छी हैं। मैंने सिर्फ उसमें अंतर बताने की कोशिश की थी कि एनपीएस में क्या अंतर होगा और यूपीएस में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से किसी से भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप एनपीएस को चुनो या यूपीएस को चुनो, ये आपका अधिकार है। आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप पेपर क्वालिफाई करके आए हो, आपके अंदर इतनी सेंस है, आपको पता है कि मुझे रुपया कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो ये आपके ऊपर है। मेरा काम केवल अंतर बताने का था, आपको समझाने का था। ठीक है, पहला तो ये। दूसरी बात जो आपने कही कि फ्यूचर में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो भाई गारंटी तो जिंदगी की भी नहीं है कि 60 साल कोई पूरे कर भी पाएगा या नहीं। आजकल तो वैसे भी 2025 में इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसी के जीवन की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। दूसरा आपने कहा कि एचडीएफसी 12% रिटर्न दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ भाई, गारंटी नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में रुपए हमेशा बढ़ते हैं और अच्छे अमाउंट में बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में अगर किसी ने 20 साल के लिए रुपए लगाकर छोड़ दिए किसी भी XYZ अच्छी कंपनी में, तो वो रुपए बढ़ते ही हैं। और रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो जो एनपीएस का रुपया है वो बैंकिंग सेक्टर में लगता है। जो 10-12 बड़े बैंक हैं उन्हीं में वो रुपया इन्वेस्ट होता है। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर कभी घाटे में नहीं रहता। वो अलग बात है जो छोटी बैंकें होती हैं, विजय माल्या जी भाग गए तो बैंक बंद हो गई, तो वो छोटी बैंकें होती हैं। लेकिन जो बड़ी बैंक है जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, ये बड़े बैंक हैं, बीओबी है, पीएनबी है, इनमें कोई भी चांस नहीं है बैंक के डूबने के। ठीक है, और रही बात यूपीएस वाली की यूपीएस बेटर है। हाँ भाई, यूपीएस बेटर है, उसमें गारंटेड पेंशन मिल रही है, लेकिन अभी तक उसमें ये क्लैरिटी नहीं दी है गवर्नमेंट ने कि जो आपने जिंदगी भर अपना रुपया सेविंग में जमा किया, जो आपका 10% हर महीने कट रहा है एनपीएस की तरह, यूपीएस में भी 18-18.5% गवर्नमेंट अपना रुपया आपके यूपीएस अकाउंट में जमा करेगी, तो वो उस समय करोड़ों में अमाउंट होगा। वो कितने करोड़ होगा वो भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं। तो वो जो अमाउंट होगा वो सरकार आपको देगी या नहीं देगी। आप जिंदगी भर एनपीएस में आप रुपए निकाल सकते हो, जीपीएफ की तरह नहीं निकाल सकते, लेकिन 25% जो आपने जमा किए वो आप एनपीएस में निकाल सकते हो। लेकिन यूपीएस में निकालने का कोई प्रावधान सरकार ने अभी तक नहीं दिया है जियो गवर्नमेंट ऑर्डर में। तो जब तक अगर ये क्लियर ना हो कि आपका जो रुपया आपने जमा किया वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब तक मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा बेटर है। बाकी आप सब समझदार हो, ज़्यादा खुलकर मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, ये हो गया इनका रिप्लाई। नंबर 2 जो कमेंट है, इनका कहना है कि 1 CR मतलब 1 करोड़ के नीचे ना कोई वीडियो है और ना 20 साल की सर्विस का वीडियो है। बढ़िया है भाई, मतलब इनके कहने का एक तंज सा इन्होंने कस दिया कि 1 करोड़ के नीचे का कोई वीडियो नहीं है यूट्यूब पर और 20 साल की सर्विस का भी कोई वीडियो नहीं है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूं कि अगर आप 20 साल सर्विस करते हो, मतलब जो अर्धसैनिक बल हैं, अगर वो 20 साल बाद रिटायरमेंट लेते हैं तो एनपीएस में उन्हें कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, और 60 साल वाला भी दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पुलिस में जो सर्विस होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था उस वाली वीडियो, जिसने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, वो वीडियो जरूर देखना। उसके बाद आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी एनपीएस और यूपीएस के बारे में। रही बात हाँ पुलिस की, पुलिस में एक लॉन्ग टर्म सर्विस होती है और लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में जो रुपया आपका जमा हो रहा है वो बहुत बड़े अमाउंट का होता है। और सबसे बड़ी बात, 10% हमारा कट रहा है, 14% गवर्नमेंट दे रही है। मतलब इतना तो आपको ब्याज भी नहीं मिलेगा जितना आपको गवर्नमेंट दे रही है, समझ रहे हो।
तो नुकसान नहीं है। बाकी मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्लियर करके कि आप किसी भी जॉब में हो आप इस ऐप से निकाल सकते हो कि आपको कितने रुपए मिलेंगे रिटायरमेंट के समय। चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाकर फाइनेंशियल कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड करना है। मेरे फ़ोन में पहले से ही डाउनलोड है तो इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें जब आप थोड़ी नीचे आओगे तो आपको एक रिटायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, ये है। और इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर है NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो मैं अपनी कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। आप इसी तरह से आप अपने NPS की भी कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ आपको अपनी एज डालनी है, जैसे मेरी एज 27 ईयर है और जो मेरा NPS में रुपए जमा है वो लगभग 4,50,000 के समथिंग है। और जो मेरा कंट्रीब्यूशन है हर मंथ वो 4,000 है और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो 6,000 रुपये है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है 14% जमा करती है। 4 से मेरा कुछ ऊपर ही है लेकिन 4 ही मान लेते हैं। और जो इंक्रीज़ हमारी सैलरी होती है हर साल वो लगभग 10% हमारी सैलरी हर साल बढ़ जाती है। इसके बाद है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो मिनिमम मैंने 12% आपको बताए थे HDFC के, SBI के हैं लगभग 9-10%, तो हम 10 मान लेते हैं, 12 भी नहीं मानते। अब यहाँ से है एज ऑफ रिटायरमेंट। यहाँ जो एज दी है वो 60 या 60 से ऊपर की दी है। तो पहले हम 60 साल वाला ही कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब मैं अपने ही कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे और ये नीचे हो गया कैलकुलेट। 9,85,90,714 रुपये। ये जो रुपए हैं ये रिटायरमेंट के समय NPS के कैलकुलेट हो रहे हैं। इनमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो मैंने रुपए जमा किए होंगे उस समय तक, वो होंगे 1,06,68,074 रुपये। और जो गवर्नमेंट ने जमा किए वो हैं 1,60,02,111 रुपये। और ये जो रुपए हैं ये टोटल कंट्रीब्यूशन है और ये रिटर्न है जो शेयर मार्केट का रिटर्न होगा उस समय तक, ठीक है। तो टोटल हो गए 9,85,90,714 रुपये। अब इसमें ये तो हो गया 60 साल वाला, ठीक है, जब आप 60 साल में रिटायर होते हो तब। अगर मैं यहाँ 40 साल अपनी एज कर दूँ, ठीक है, और यहाँ मेरा जो NPS में बैलेंस है इसे मैं कर देता हूँ 0। अब हम 20 साल वाला निकाल रहे हैं। अब जो 2000 ग्रेड पेपर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 35,000 के समथिंग होती है सभी विभागों में। तो हम ये CRPF, BSF, ITBP जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उन लोगों की सर्विस 20 साल की होती है, अधिकतर वो लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, या कोई और भी देखना चाहें तो आप लोग भी देख सकते हो। तो 3,500 रुपये, 10% NPS उनका कट गया, 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, तो लगभग 5,000 रुपये गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। 40 साल एज हो गई, NPS बैलेंस 0, ठीक है। 10 साल उनकी भी 10% उनकी भी सैलरी इंक्रीज होती है और 10% रिटर्न हम इनके भी मान लेते हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 1,31,52,257 रुपये, ठीक है। तो अब आपका 60 साल वाली सर्विस और जो 20 साल वाली सर्विस है वो दोनों ही क्लियर है। अगर आप 60 साल में रिटायरमेंट होते हो तब आपको कितने रुपए मिलेंगे, और अगर आप 20 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर हो जाते हो तो आपको 1,31,52,257 रुपये मिलेंगे। तो आई होप अब कोई डाउट किसी के भी माइंड में नहीं रहा होगा। अगर कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।